आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं हमारे अगले भूकंप को। अब वो जो इतना छोटू सा है कि जब वो पैदा हुआ तो डॉक्टर ने उसको चिमटे से पकड़कर सुपड़ी में उसकी मम्मी को दिया कि ये लो आपकी चीटी। कद में छोटा पर सुरों का तीर, आविर्भव छोटा वीर। हाय सर, नमस्ते। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है। अच्छा, कहाँ से आप? मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला का एक दूर गांव का रहने वाला हूँ सर। काम क्या करते हैं आप? काम के बारे में क्या ही बताऊँ। अगर सर मैं अपना काम बताऊँगा तो आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे सर, क्योंकि सर हम गरीब लोग हैं सर। मैं काम ही कर सकता हूँ सर, कहीं दूर शहर में जाकर जा नहीं सकते हैं सर, क्योंकि सर हमारे पास किराया के लिए पैसे नहीं हैं सर। तो हम लोग कहाँ सर जाएंगे सर। मैं यहीं पर, हमारे गांव से शहर है उन्नाव जिला सर, वहीं पर हम काम करने के लिए जाते हैं उन्नाव जिला में सर। हमारे घर से 7 किलोमीटर है उन्नाव सर। उन्नाव में हम काम करने के लिए जाते हैं सर। सुबह 7 बजे जाते हैं सर और शाम को 7 ही बजे लौट कर आते हैं सर। सर मैं अपना काम बताऊंगा तो आपके आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे सर, क्योंकि सर मैं जब उन्नाव में जाता हूं सर, सड़कों पर जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं सर, जो लोग गाड़ियों में बैठे रहते हैं सर, उनसे हम पूछ कर उनकी गाड़ियों में सर कपड़ा मारते हैं सर। जिसकी गाड़ी में मैं कपड़ा मारता हूँ 10-20 रुपए दे देते हैं सर। तो सर मैं बहुत रिक्वेस्ट करके लोगों की गाड़ी साफ करता हूँ सर, और उसी से जो पैसे सर हमें मिलते हैं सर, उसी से मैं अपना राशन पानी लाता हूँ सर। कभी कभी सर वो भी नहीं मिलते हैं पैसे, तो सर कभी कभी मैं खाली हाथ ही लौट आता हूँ सर। सर जिस दिन सर मुझे काम नहीं मिलता है सर, उस दिन मेरे घर में खाना नहीं बनता है सर, क्योंकि सर मेरे पास बहुत ज़्यादा गरीबी है सर। आपको क्या ही बताऊं सर, मैं बहुत तकलीफ झेलता हूं सर। सर जब मैं गाड़ी साफ करते करते, एक बार मैं गाना गा रहा था गाड़ी साफ करते करते, तो सर जो व्यक्ति उस गाड़ी में बैठा हुआ था, जिसकी गाड़ी थी सर, उसने मेरा गाना सुना और बोला, कहता है सर बेटा आपका तो आवाज़ तो बहुत अच्छा है, आप गाड़ियाँ क्यों साफ करते हो? तो मैंने बोला सर मेरे हालत बहुत ख़राब है सर, मेरे घर की स्थिति बहुत ख़राब है सर, हम और क्या सकते हैं सर, मेरे घर में कुछ भी नहीं है रहने खाने के लिए। तो सर मैं इसलिए मैं ये काम ढूंढता हूँ सर। और सब मैं जब अपने घर से उन्नाव आता हूँ सर, पैदल ही चल कर आता हूँ, किराए के लिए पैसे तक नहीं होते हैं सर। तो सर उसने कहा आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है, मैं आपको वो जगह बताऊंगा जहाँ 1 पैसा भी नहीं लगता है और आप सिंगर बन सकते हैं और आप अच्छा गाते हैं। अगर वहाँ पर अपना टैलेंट दिखाया तो आपकी ज़िंदगी बन सकती है। तो सर उसने मेरे को कुछ पैसे दिए और बोला आज के बाद आप उन्नाव में नहीं आएंगे और गाड़ी साफ करने के, जो मैं पैसे दे रहा हूँ उससे आप मुंबई जाइए, इंडियन आइडल शो है, वहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ में वो दम है जो आप कुछ भी कर सकते हैं और अपना टैलेंट दिखाकर लोगों के दिलों में राज कर सकते हैं। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो सर मैं फाइनली आज यहाँ तक आ गया हूँ सर। मैं बहुत तकलीफ झेल कर आया हूँ सर, आप लोगों के सामने मैं खड़ा हूँ सर। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इस इंडियन आइडल के मंच पर खड़ा हूँ सर। सर मैं जब मोबाइल में आपको देखता था, टीवी में देखता था, तो मैं भी सोचता था कि मैं इस इंडियन आइडल में जाऊंगा, एक दिन मैं भी सिंगर बनूंगा। सर ऊपर वाले की मेहरबानी है जो सर मैं तकलीफ झेलता था, उस तकलीफ झेल कर आया हूँ सर, जो मैं इस इंडियन आइडल पर खड़ा हूँ। मुझे कभी भी नहीं यकीन होता था कि मैं इतने बड़े शो में जा पाऊंगा। तो सर मेरा आज वो सपना पूरा हुआ, क्योंकि सर मेरे मम्मी पापा भी चाहते थे कि मेरा बेटा एक दिन सिंगर बने और हम भी सीएम बनाए। तो सर मैं फाइनली आज यहाँ तक आ चुका हूँ सर। सर मैं बहुत, मेरी स्थिति खराब है सर। अगर मेरे गाने में
मेरा गाना आपको पसंद आए तो सर मुझे कुछ पैसों की व्यवस्था जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सर मैं खाने के लिए अपने घर ले जाऊंगा, अपने मम्मी पापा के लिए खाने के लिए कुछ बहुत ले जाऊंगा। अगर सर मैं लेकर जाऊंगा तो मेरे मम्मी पापा बहुत खुश होंगे सर, क्योंकि मेरे घर में बहुत स्थिति खराब है। जब मैं ही सर जाता हूँ तभी खाना बनता है सर, जब मैं कुछ लेकर जाता हूँ नहीं तो मेरे घर में सर चूल्हा तक नहीं जलता है। सर मेरी स्थिति तो आप तो जान ही रहे होंगे कितनी गंभीर है सर, मैं बहुत तकलीफ झेल कर आया हूँ सर। सर आपको क्या ही बताऊँ सर, जब मैं आपको कहानी तो सुना ही रहा हूँ सर। मेरा वीडियो जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए सर, क्योंकि सर मैं बहुत तकलीफ झेल कर आया हूँ सर, बहुत तकलीफ झेलता हूँ सर। और सर जब मुझे काम नहीं मिलता है मैं लोगों को गाना सुना कर सर थोड़े बहुत पैसे कमा लेता हूँ, उससे थोड़ा बहुत खर्चा मेरा चल जाता है। तो सर मैं कहीं सीखने तक नहीं गया हूँ सर, मैं गाना सुन कर ही सीखा हूँ। इस सोशल मीडिया में मैं दूसरों के मोबाइलों में सुनता था सर, तब मैं गाता था सर। मेरे पास मोबाइल तक नहीं है वीडियो बनाने के लिए, तो सर मैं दूसरों के मोबाइलों में गाना सुन कर सीखा हूँ सर। आप लोगों को क्या ही बताऊँ सर, मेरी स्थिति इतनी ख़राब है कि आपको अगर मैं कहानी सुनाता रहूँगा आप सुनते रहिएगा, इतनी स्थिति ख़राब है सर, मैं बहुत तकलीफ झेल कर आया हूँ। चलिए सर मैं आपको गाना सुनाता हूँ, अगर मेरे गाने में कोई भी गलती हो सर मुझे क्षमा कर देना सर, मुझे गोल्डन टिकट देकर ही भेजिएगा सर, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ सर। सर मेरी स्थिति बहुत ख़राब है, अगर मैं सिंगर बन गया तो सर मेरे घर की स्थिति सही हो जाएगी सर। जिस तकलीफ़ को मैं झेल रहा हूँ उस तकलीफ़ से मुक्त हो जाऊँगा सर। मैं बचपन से सर बहुत मेहनत करता आया हूँ, तो सर मैं इसीलिए मैं थोड़ा बहुत मेहनत गाने में किया हूँ। मैं सोचता था कि अगर मैं सिंगर बन जाऊँगा, जो मैं ये काम कर रहा हूँ ये काम छूट जाएगा, थोड़ी अच्छी ज़िंदगी जी लूँगा सर, इसीलिए सर मैं रातों दिन मेहनत करता हूँ। चलिए सर मैं आपको गाना सुनाता हूँ, अगर मेरे गाने में कोई भी गलती हो सर तो मुझे क्षमा कर देना। हमारे पास जो कारीगरी है वो ये है और ये दिखाओ, चलो गाओ गाओ, फिर से गाओ ये वाली लाइन। चलो गाओ। चाहत में दो जहां